महारानी कलावती नाम है हमारा। और कलावती के दबदबा के बारे में तो मालूम ही होगा, क्योंकि हमारा दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। काहे कि जानते ही हो महाराज को भी दुनिया से मिटा दिया और सेनापति सत्यजीत सिंह को इस राज्य से निकाल दिया। और महाराज के जब पिल्ला छत होता था उसकी भी बलि चढ़वा दी। और जो सेनापति की औरत थी उसके दोनों हाथ कटवा लिए। अब बनाऊंगे अपने प्यारे तेजा को यहाँ का बेताब बादशाह और मैं बनूंगी यहाँ की महारानी। और फिर देखो हमारी हुकूमत काहे की महारानी कलावती नाम है हमार। तुम अभी तक गए नहीं, यहाँ नौटंकी चबा के जइयो और चले जाओ नहीं, यहाँ से निकलूंगी ना तो दोबारा तुमको पहनूंगी। काहे की कलावती नाम है हमार। और कलावती के दबदबा के बारे में छोटा छोटा बच्चा जानते हैं। चलो खैर अपने प्यारे तीजा को यहाँ का महाराज बनाने का काम है। सत्यजीत सिंह तू? हाँ सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हरामजादी, कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। सुन रहे कि पाप नियम घड़ा भर गया, पाप का। बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जानते। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं रे तेरा बेटा। नहीं और लेके सब सिर आया है दरबार में, चला जा इसी में और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे जान से इस घड़ी। साली छुटिया हरामखोर खेल दिखा रही है, लेकिन अब यह सत्यजीत सिंह किसी के झांसे में आने वाला नहीं। बता वो हरामखोर बलबीर कहाँ, वो भयभीत कहाँ है? हाँ देखो अब भरभीत सिंह का मुझे कैसे मालूम होगा। और सत्यजीत सिंह देखो हमको डराओ नहीं जी, हमको बड़ा डर लग रहा है। हमारी तो इज्जत है नहीं नजर में तुम्हारे, कम से कम हमारे दबदबा का ख्याल करो। इस रतनगढ़ राज में दबदबा हमारा। दबदबा? हाँ हाँ दबदबा का है रे, आज हम पहली बार सुन रहे हैं। अरे कलावती नाम हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। घोड़ मारे गदहन का राज है। हम अंधे क्या हुए, हम शहर बदल क्या हुए, राज हो गया क्यों रे? सुन मेरी बात, ना कभी दबदबा था, ना है और ना रहेगा। बस इतना समझ कि भगवा का है, भगवा का था और भगवा का रहेगा। आज काटूंगा तुझे, चार खंड में तब्दील करूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी आंखों को ठीक कराया वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन, अगर मेरी माँ को
जा पाएगा। मार देगे दुदम कर तू सर को कलम और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। वही खड़े रहना। तू चला जा यहाँ से, बीच में मत पड़, बीच में मत पड़, क्योंकि आज इस हरामखोर को मेरे हाथों कोई बचा नहीं पाएगा। अब दोबारा मेरी माँ के बारे में अगर गलत अल्फाज निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं जानता कि तू मेरी माँ का दुश्मन है तो मैं तेरी आंखों को कभी ठीक नहीं कराता, तुझे सहारा ही नहीं देता। मैं उसी एहसान की वजह से, उसी एहसान की वजह से आज मेरे हाथ रुके पड़े हैं, वरना आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो मौत के घाट उतर जाएगा। चला जाएगा। कैसे मेरी माँ को खत्म मार बेटा, इसे जीवित मत छोड़ा, इसे कोटी कोटी कर डाला। तो बचा आकाश, अपने आप को बचा। सत्यजीत सिंह अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो शमशीर नीचे डाल, अन्यथा तेरे बेटे की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। माँ ये तो क्या कर रही है? अरे कान किसकी माँ, कान किसका बेटा? महारानी कलावती नाम हमारा। और अरे हराम, कलावती का दबदबा इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। और सेनापति सत्यजीत सिंह अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो शमशीर नीचे डाल, अन्यथा इसकी जो तरबूज जैसे खोपड़ी है ना, धिज्जी बिगाड़ दूंगी। कलावती नाम है। महारानी, मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आकाश तेरा बेटा है, और अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए तू ये कह रही है कि ये मेरा बेटा है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता महारानी, क्योंकि जरूर ये तेरी कोई नई चाल है। अरे मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये मेरा बेटा है? अवश्य सेनापति सत्यजीत सिंह, अवश्य तेरा बेटा है। ये कलावती तुझको सबूत देगी। सबूत जानना चाहेगा? बोल, जाना चाहता है? हाँ जानना। डाल नीचे सबकी, डाल डाल। और यहाँ कलावती का दबदबा बता रहा, भक भका। कलावती नाम है हमारा, और कलावती के दबदबा के बारे में छोटा छोटा बच्चा को मालूम है ना बेटा? हाँ तो सुन सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को, याद कर सत्यजीत सिंह उस दिन को कि कभी तूने अपने बच्चे के हाथ में कोई तस्वीर बनवाया था। याद है या नहीं? याद कर। हाँ, याद आया। भला कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की ही बात हो। गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गा मैया के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गुदने वाले को बुलाकर मैंने अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। हाँ महारानी जी, याद है, ये सच है, बिल्कुल याद आया। तो देख सत्यजीत, ले देख इसके हाथों में वो तस्वीर दुर्गा माँ की है या नहीं? जल्दी दे, दिमाग खराब हो हमारा। दिखा बेटे, अपना दाहिना हाथ दिखा। हे भगवान, आकाश तू मेरा बेटा है। हाँ बेटे, मैं आपका बेटा हूँ। आकाश तुम मेरा बेटा है। तभी तो मुझको मालूम हुआ कि मेरी माँ मुझे क्यों मारना चाहती है, क्योंकि मैं तो अपनी माँ का बेटा नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ। मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे मेरा बेटा मिल गया, मेरे जिगर का टुकड़ा मिल गया। महारानी, मेरा बेटा है ये। चल महारानी, निकाल ले अपने दिल की भड़ास। हाँ तो सत्यजीत, मार गोली मुझे और छलनी कर दे मेरा सीना। लेकिन आज अगर एक बेटे को बचाने के लिए एक बाप कुर्बान हो जाए तो उसके लिए फक्र की बात होगी। नहीं पिताजी, नहीं बेटे, रुकिए। ओए, बाप बेटा ज्यादा प्यार नहीं दिखाना, उठाऊंगी हंटर चमड़ा खींच लूंगी। माँ मारो मुझे, माँ सारे कपड़े उतार दूंगा। मुझे मालूम हो गया कि मैं कोई शहंशाह का बेटा नहीं हूँ। अच्छी बात है। मार दो मुझे। छोड़ बेटा, छोड़ छोड़, इसके मुंह ना लग। चल मार। तो मरने के लिए तैयार हो जा। बाप बेटे का प्यार खत्म, मरने के लिए तैयार हो। दिखाती हूँ तुझको मैं अपना दबदबा। कहता दबदबा का है। चल हरा पहले तेरी में बोटी काटो नीचे बाद उसके। चल गोली चली तो सर तेरा अलग हो जाएगा। ज्यादा करोगे मारूंगा, खूब बड़ी गिर जाएगी तुम्हारी। अगर तेरे खंजर चले तो तेरी बहन का सर अलग कर दूंगा। एक ही जमीन पर बांध दो तीनों को। महाराज, मैं और कोई नहीं, वही जिसको तुमने दरबार से धक्का मारकर निकाल दिया था। मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ। मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए डाकू तेजा के गिरोह में शामिल हो गया और अपना नाम दुर्गा रख लिया। लेकिन वहां मैंने क्या देखा कि तुम्हारी पत्नी कलावती ने एक बच्चे को लेकर आई और उसने कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। और तेजा डाकू ने उस बच्चे को मेरे हवाले सौंप दिया। लेकिन मैं गया, उस बच्चे पे वार किया, लेकिन मेरे हाथ कांप गए और उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया, उसे पाल पोस कर सयाना किया और अपने नाम बदल दिया। मैं अपना नाम नाथू लकड़हारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और उस बच्चे का नाम बदलकर अरमान रख दिया। और तेजा डाकू से बचने के लिए मैं इतनी दूर चला गया कि तेजा डाकू का परछाई भी न पड़े। महाराज, मैं और कोई नहीं, जो ये बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है, ये और कोई नहीं, ये तुम्हारा बेटा है। हाँ अरमान, मैंने तुम्हारा लालन पालन किया है, लेकिन तुम्हारे पिता ये महाराज है। जाओ इनके सीने से लगो बेटा, इनके सीने से।
बाबा ने बताया कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर है और मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। या भगवान, वाकई नहीं, इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान मेरा बेटा है, मेरे बेटे हनुमान। परसों से तेरे लिए मैं तड़पता था, आज हमारे सीने से लगा। महाराज, सच्ची बोलो। हाँ महाराज, मैं वही आपके चरणों का सेवक, आपका नमक ख्वार। मैंने कहा था महाराज कि एक दिन जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो आप पछताएंगे। महाराज, मैं आज भी बेकसूर हूँ महाराज, महाराज आज भी बेकसूर हूँ महाराज, लेकिन आज मैं न्याय चाहता हूँ महाराज, क्योंकि जो कलंक मेरे सर पे लगा है उस कलंक को लेकर मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए कम से कम आज तो फैसला कर दीजिए महाराज। सत्यजीत, आज फैसला होगा, न्याय होगा शरीर हनुमान, क्योंकि तुम्हें इससे बहुत तड़पाया है और मुझे भी तड़पाया है। इस हरामखोर को खोल दिया जाए। खड़ी हराम जाती हंटर पकड़ रही है। बेटे आकाश, मार इस हरामखोर को, मार, इतना मार, इतना मार, इतना मार। क्यों रे? इसने कहा है, इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है बेटे कि मैंने इसकी गोद से बच्चा छीना और मैंने इसे जान से मारने की धमकी दी। मार सत्यजीत, मैं इससे कबूलकारी करवाऊंगा। महारानी कलावती, मेरी तरफ देख, ये बता कि सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है महाराज, और तेरी गर्दन पे कटारी रखा है, और रामखोर झूठ बोलती है मक्कार। महारानी, लगता है, बोल सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना था या नहीं? ये बिटवा, हम तोरे सर की कसम खा के कही थे, इसी हरामजादे ने बच्चा छीना है। महाराज, अरे जब तो मर्दानगी दिखावा तब तो यूं न हो। हराम खोर, तुझे शर्म नहीं आती? हराम जादी, बोल सत्यजीत
छीना था या नहीं? बोल। नहीं छीना था। नहीं छीना था? नहीं। तो इतना बड़ा झूठा इल्जाम तुमने क्यों लगाया? ज्यादा ताली ना बजाओ। क्या करेगी? नहीं यहाँ तो बच गए ना बेटा। क्या करोगी? तुमका पेल के मारा। महाराज जगह गोरा मेरे अरमान, जरा इससे तो साले से मिलो, खुईसट से। इसने तुम्हारे पिताजी पर गोली चलाई है। महाबली, जरा इस हरामजादे को लेकर आ इधर। तेजा, डाकू तेजा, क्या बिगाड़ा था तेरा मेरे बाप? क्या बिगाड़ा था? जरा देखो तो, ये दिल्ली की किन्नर आ गई है। जरा देखो। ये जो हिजड़ों की तरह मटक रही हो ना, तुम्हारा मटकना बंद कर दूंगा। बेटा तुम्हारा अम्मा है। भैया याद है सतीश यादव जी 100 रुपया दे रहे हैं। कह रहे इनका दबदबा बहुत तगड़ा था, इनका दबदबा घूटना चाहिए और इनकी धोती उतारकर इनको मारना चाहिए। इनका नंगी के मारो। हाँ थोड़ा इनके सर्विसिंग करो। अरे राज दरबार का मंत्री है और मंत्री होकर मेरे पिताजी के गर्दन पर तुमने अपनी शमशीर रखा। उठ रे, उठ, खड़ा हो। क्या रे? मुझे पहचाना? पहचान लिया। हाँ सत्यजीत सिंह। सत्यजीत सिंह। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तूने मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? सत्यजीत सिंह, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर क्यों किया ऐसा? बल्कि भरे दरबार में तुमने मेरी चुगली महाराज से किया था। उसी गुस्से में आके हमने तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। मेरी गलती माफ कर दो, मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं। एक साले खौरा गलती माफ न हुई। ये 50 रुपया गुम नाम आए रहा, नाम कोई नहीं, वही दबदबा के लिए। इनका ही दबदबा जब तक दबदबा में छेद कर दियो भैया। बिहारी आए अब तुम पर राजपाट समारोह फसा ली नवा नवा मनई। अच्छा यादव जी का उनके साथ हम जाई थे जाए। देखो यार तरह न मारो, नहीं दूसरे पे यार दूसरे महारानी लावे परी मरीन जा। कोई बात नहीं, दूसरी महारानी मारोगे धोती उतार के मारो। उतार हरामजादी की साड़ी को, इसका दबदबा खत्म कर दे आज के बाद। महाराज खींच इसकी साड़ी को। महाराज 1 मिनट, आप सोचत रहे लक्ष्मी आए और माना जानत रहो महाराज। क्या कहना चाहता है? आप खाली एक मन से दूर नहीं रहो महाराज, एक 3 मन से दूर रहे। कौन कौन? आपसे पहले साला डाकू रहा या था
16 साल से। देखो महाराज, टूट फूट थाली में तुमका खाना मिला है। ये साला बेड़िया 16 साल से फंसा रखा है। और महाराज तुमसे नैया खान के साले बन बिच्छुए भयभीत सिंह का फंसाई, ये क्या साल 7:45 का फंसाई। अब 7:45 तो नैया खान तो यादव जी का फंसाव में नंबर लगा दी। ए महाबलिया, खींच इसके बदन की साड़ी। इसका अपमान करने का अधिकार सिर्फ महाराज को है। ए महाराज, हरामखोर, तुम का नंगी करियो जब इनके सामने खुदे नंगी हो जाते, कुछ होता है। हरामखोर, तू नंगी होगी तो भी इज्जत है। हरामखोर कलावती, आज सबके सामने तुझे मैं नंगी करूंगा। सत्यजीत सिंह, कलावती नाम है हमारा, और कलावती मर जाएगी, लेकिन कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। अरे जब जीना मरना तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए तब पापड़ में तुम कलावती, मैं भी आ रहा हूं। सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? महाराज, बेटे आकाश में और मंत्री भयभीत की बेटी किरण में बड़ा गहरा प्रेम है महाराज। अच्छा, इसलिए हम चाहते हैं महाराज कि आप अपने कर कमलों द्वारा इन दोनों बच्चों की खुशियां सजा दें। ठीक है सत्यजीत, आप जी। आओ जी अरमान, आओ बेटे अरमान, बेटे आकाश, आज ये रतन राज हम 2 भाग में करते हैं। आधा राज मैं तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज आकाश को। तुम दोनों मिलकर ये राज चलाओगे, प्रजा का हमेशा ख्याल रखोगी। बहुत अच्छी बात पिताजी। अरमान, हाँ भैया आकाश, न तुम्हें मालूम था ये राज, न मुझे मालूम था ये राज। हाँ भैया, तुम शहंशाह के बेटे होते हुए भी जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते रहे, और मुझे जहां रहना चाहिए वहां नहीं, बल्कि मैं राजमहलों में ऐशो आराम की जिंदगी भैया व्यतीत करता। ये सब नसीब का खेल है। ठीक कहते हैं। और देखो, पिताजी ने कहा है कि इस रतनगढ़ का आधा राज्य आपका है और आधा हमारा है। हम इस राज्य को दोनों भाई मिलकर एक साथ चलाएंगे। ठीक कहते हो अरमान। और भैया, आज अपने रतनगढ़ में पापियों का खात्मा हुआ और फिर से अपने रतनगढ़ में खुशियां आ गई हैं। इसलिए प्रभु का नाम लेते हुए हम लोग राजभवन चलते हैं। हाँ अरमान, सामने ब्रह्मदेव का स्थान है। हाँ भैया, आओ चलते हैं, वहीं पर थोड़ा पूजा पाठ करते हैं।
अपने राजमहल को सुरक्षित करते हैं, क्यों नहीं भैया? फिर उसके बाद राजपाट का कारोबार संभालेंगे। हाँ भैया। कि ब्रज के नंद लाला राधा के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा के